ये कहता है दूसरे कुरिन्थियों में, Do we begin again to commend ourselves? क्या हम अपनी बड़ाई करना दोबारा शुरू करें, Or need we, as some others, या हम दूसरों की तरह हों? epistles of commendation to you or letters of commendation from you? हमारी Verse 1. पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? Listen carefully. ध्यान से सुनिए. There were some people writing to this church, call us. कुछ लोग थे जो कि इस चर्च में चिट्ठी लिख रहे थे और कह रहे थे हमें बुलाइए. He's a wonderful man. ये बहुत ही अद्भुत आदमी है. Paul said, do I need to write it for you? पौलुस ने कहा क्या मुझे आपके लिए लिखने की जरूरत है? Do I need somebody's commendation? क्या मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत है? To come and preach to you? ताकि आके तुम्हारे पास प्रचार करूं. In other words, दूसरे शब्दों में, I found this church. मैंने इस कलीसिया को पाया है, मैंने कलीसिया को स्थापित किया है. Exactly, that's the right word. I established you. मैंने तुम्हें स्थापित किया. I laid the biblical principles in you. मैंने बाइबल के सिद्धांत आप में रखे. Now, do you need somebody's commendation? Do I need somebody's recommendation? क्या मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत है? To come to you? कि मैं तुम्हारे पास आऊं? He's writing it as a taunt to this church. वो एक टॉन्ट के रूप में इस बात को कह रहा है. Because there were some people in that church who were not behaving properly. क्योंकि कुछ खास लोग थे जो उस चर्च में थे जो सही रूप से बर्ताव नहीं कर रहे थे. Or do I need letters of commendation from you? या मुझे आपसे एक सिफारिश की चिट्ठियां चाहिए? He said, I don't believe in such letters. उसने कहा कि मुझे ऐसी चिट्ठियों की जरूरत नहीं है. Ye are our epistle. तुम एक पत्री हो. Amen. You are our epistle. तुम हमारी पत्री हो. Written in our hearts. जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है. Known and read of all men. और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? You are the written epistles. तुम लिखित पत्री हो. Which are known and read of all men. जो कि तमाम मनुष्य को द्वारा पहचाने और पढ़े जाते हो. For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us. ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा. Written not with ink but with the spirit of a living God. और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते खुदा के आत्मा के द्वारा लिखा गया है. How? कैसे? When we were preaching, जब हम प्रचार कर रहे थे, Holy Ghost was writing. जब हम प्रचार कर रहे थे, पवित्र आत्मा लिख रहा था. In your hearts. तुम्हारे हृदयों में. When the preacher preaches by anointing, तो जब प्रचारक जो है वो अभिषेक के तहत प्रचार करता है. that same anointing ministers to the hearers. तो वही जो प्रचार है वो सेवकाई करता है. वही आत्मा जो है वो सेवकाई करता है जो सुनने वाला जो शख्स है उसके लिए. So that he writes in his heart. ताकि वो उसके हृदय में लिखे. What kind of preaching would it be after 2 hours of preaching nothing is written on the heart? क्या होगा उस प्रचार का मतलब जबकि 2 घंटे के बाद कुछ भी फर्क ना डाले उस सुनने वाले के हृदय में. You took an empty table and you came back with an empty table. आप खाली पटिया के साथ गए थे और खाली पटिया बाहर लेके चले गए. Nothing got written. उस पे कुछ लिखा नहीं गया. But that's not the work of the Holy Ghost. लेकिन ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है. You are written by the Spirit. आप आत्मा के मार्फत लिखे गए हो. Holy Spirit starts working on what has been taught. पवित्र आत्मा जो सिखाया जाता है उस पे काम करना शुरू करता है. And starts writing on the hearts. और हृदय में लिखना शुरू करता है. That what has been taught. वो जो कि सिखाया गया है. Now becomes your epistle. अब वो आपकी पत्री बन जाती है. What is Paul saying here? पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं? I taught a principle. मैंने एक सिद्धांत सिखाया. I preached the word. मैंने वचन का प्रचार किया. I didn't take names of individuals. मैंने व्यक्तिगतों का नाम नहीं लिया. But what did the Holy Ghost do? लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया? He took my message. उसने मेरे संदेश को लिया. And now started writing in you. और अब तुम में लिखना शुरू कर दिया. What happened? क्या हुआ? Now you started identifying yourself in what I taught. अब आपने अपनी पहचान देखने लगी उस बात में जो मैंने यहाँ से सिखाया. What has been taught from the pulpit, जो कुछ पुलपिट से सिखाया गया, what has been taught as the message, जो संदेश के रूप में बातें सिखाई गई, now Holy Ghost made it your epistle. आप पवित्र आत्मा ने इसको आपकी पत्री बना दिया. You became the written word. आप, God bless you my brother, तुम बन गए लिखित
वचन, The word didn't just stay at the pulpit, वचन केवल आकर के पुलपिट में नहीं रुका, but the word got transferred by the Holy Ghost in the hearts. लेकिन वचन पवित्र आत्मा की मार्फत हृदयों में स्थानांतरित हो गया। And now, और अब it's not epistle of Romans or epistle of Corinthians. अब ये रोमियो की पत्री नहीं है, ये कुरिन्थियों की पत्री नहीं है। The epistle called Nishant. अब वो पत्री जिसे कहते हैं निशान, The epistle called Sunil Caleb. वो पत्री जिसे कहते हैं सुनील केलब, Epistle that is called Naveen Peter. वो पत्री जिसे कहते हैं नवीन पीटर, Epistle that's called Brother Sunil Gupta. वो पत्री जिसे कहते हैं सुनील गुप्ता। Every brother, every sister हर एक भाई, हर एक बहन who are taught by the Holy Ghost जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं, becomes an epistle. वो पत्री बन जाते हैं। The lives become an epistle. उनका जीवन एक पत्री बन जाती है, Written by the Spirit. जो कि आत्मा के मार्फत लिखा गया। It was not actually written by Paul. ये वास्तविकता में पौलुस के द्वारा नहीं लिखा गया, Yet Paul was a vessel used फिर भी पौलुस वो पात्र था जो इस्तेमाल हुआ to speak that message ताकि उस संदेश को बोले upon which जिसके ऊपर the Holy Ghost will act पवित्र आत्मा काम करेगा in the lives of those believers in the church उन विश्वासियों के जीवन में जो कि चर्च में पाए जाते हैं, and transfer the message to their souls. और संदेश को स्थानांतरित करेगा उनके प्राण में। In plain language, Paul is saying, my ministry is of no use to them who don't have the Holy Ghost. साधारण तौर पे पौलुस कह रहा है कि मेरी सेवकाई उनके लिए कोई फायदा नहीं रखती जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। My message will not get transferred in them. मेरा संदेश जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है उनमें स्थानांतरित नहीं होगा, Because I didn't write. क्योंकि मैंने नहीं लिखा, The Spirit wrote it. आत्मा ने इसको लिखा है And the vessel preached it. और पात्र ने प्रचार किया। The Holy Ghost ministers from the pulpit. पवित्र आत्मा सेवकाई करता है पुलपिट से, मंच से, And the Holy Ghost sits in you, और पवित्र आत्मा ही आप में बैठता है, teaching you, आपको सिखाता है, and not just teaching you, और केवल आपको सिखाता ही नहीं, starts writing in you. वो आप में लिखना शुरू कर देता Listen है। now. अब सुनिए, What has been said जो कहा जा चुका है is just said. वो केवल कहा ही गया है, But when it is written, लेकिन जब वो लिखा जाता है the writing is permanent. तो जो लिखा रूप है वो हमेशा तक रहने वाली चीज है। In other words, permanently you become an epistle. तो इसका मतलब परमानेंटली तौर पे आप एक पत्री बन जाते हैं, You become a new kind of book. आप एक नई किस्म की किताब बन जाते हैं। फिर Your old books are divorced. Oh God bless you, आपकी पुरानी किताब से तलाक हो जाता है। And when you listen to the messenger, because Paul was a messenger, और जब आप एक संदेशवाहक को सुनते हैं, क्योंकि पौलुस एक संदेशवाहक था, you start getting to become an epistle for that day. आप उस दिन के लिए पत्री बनना शुरू हो जाते हैं। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? You are the tables. आप वो पटिया हो, You are the tables on which God writes today. आप वो पटिया हो जिस पे आज खुदावंद लिखते हैं। Your hearts are the tables आपके हृदय वो पटिया हैं on which God writes, जिसमें खुदावंद लिखते हैं, not with ink, स्याही से नहीं, but by the Holy Ghost. लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। He's writing a writing in your soul. वो आपके प्राण में एक लेख को लिख रहे हैं। Maybe you're not able to read it, शायद आप उसको पढ़ नहीं पा रहे, but it says read of all men. लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो तमाम पुरुष मनुष्यों के द्वारा वो पढ़ा जाता है। Let's read that scripture again. आइए brother, please help me. For as verse 3 it says, तीसरी आयत में लिखा है, for as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us. Yes. ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु Just listen now. ध्यान से सुनिए अब। और जो हाँ, मैंने कहा ये निशांत का एपिसल है, ये भाई सुनील केलेब का एपिसल है, भाई सुनील गुप्ता का, भाई नवीन पीटर का एपिसल है। तो नाम ले लिया मैंने उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए कि आप वो पत्री हो, बट एक्चुअली लेकिन वास्तविकता में यू आर द एपिसल ऑफ क्राइस्ट. आप मसीह की पत्री हो। What is Christ today? Oh God bless you, मसीह आज क्या है?
यू, मसीह आज क्या है? A fresh epistle. एक ताजी पत्री। Can I say something today? क्या आज मैं कुछ कह सकता हूं? The unwritten part which could not be written there. वो अलिखित हिस्सा जो वहां नहीं लिखा गया, Now to be written and interpreted in some lives. अब लिखा जाना जरूरी है और अनुवादित होना जरूरी है कुछ खास जीवनों में, For which जिसके लिए you needed a minister. आपको एक सेवक की आवश्यकता थी, And that minister has to be a messenger. और जरूरी है कि वो सेवक जो है एक संदेशवाहक हो, And we had one today. और आज हमारे बीच में एक थे। Now listen carefully. अब ध्यान से सुनिएगा, We are our epistle, आप पत्री हो written in our hearts, जो हमारे हृदय में लिखी गई है, known and read of all men. जो कि जाने जाते हो और पढ़े जाते हो सब मनुष्य के द्वारा। Every man can read it in you. हर एक आदमी इसको आप में पढ़ सकता है। Every man can read that faith in you. हर एक आदमी उस विश्वास को आप में पढ़ सकता है, Read that virtue in you. उस सद्गुण को आपके अंदर पढ़ सकता Read है, that knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness in you. उस ज्ञान को, उस संयम को, उस धीरज को, भक्ति को और भाईचारे की प्रीति को आप में पढ़ सकता है, And say, और कह सकता है that's the man that's going in the rapture. यह है वो जन जो कि रैप्चर में जा रहा है। Amen. Do you believe that? आमीन। क्या इस पे विश्वास करते हैं? For as much as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ. Yes, verse 3, brother. और ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। Yes. Further down, not with ink, but with the spirit of the living God. और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते खुदा की आत्मा से, Not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart. पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी। Amen। And such trust have we through Christ to Godward. हम मसीह के द्वारा खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। Now listen carefully. Amen। You ध्यान से are, yes, ध्यान से सुनिए, you are the written epistles, आप लिखित पत्री हो written by the Holy Spirit, जो कि पवित्र आत्मा के मार्फत लिखे गए हो, not in tables of stone, पत्थर रूपी पट्टियों पे नहीं, but in the fleshy tables of the heart. लेकिन हृदय के मांस रूपी पट्टियों के ऊपर। My next question. मेरा अगला सवाल, ये पॉलूस भाई आयतें बोल के सिद्धांत रख रहे हैं। आमेन। ये केवल RCOH है, RCOCR जो भी कह लीजिए, जो मैं दिखा रहा था, खैर अगर कोई समझ पाए, मगर समझ का मतलब मैं सबसे एक्सपर्ट बता, जो पढ़ने वाले वो जानते हैं। या इज MC स्क्वायर से मैंने एक उदाहरण दिखाया, ये केवल एक सिद्धांत है। You are a written epistle. तुम लिखित पत्री हो। समझ में आ गई आपको? आ गई भाई? आई तो है, कुछ तो आई है। Not on tables of stone, पत्थर रूपी पट्टियों पे नहीं, but in fleshy tables of the heart. लेकिन हृदय के मांस रूपी पटिया पे। अब आता है इस पे एक डेवलपमेंट करा जाए। My next question. मेरा अगला सवाल, After that tables were produced, उन पट्टियों को बनाने के बाद, and God wrote on it, और खुदा ने उस पे लिख दिया, where were those two tables put? वो दो पट्टियां कहां रखी गई? In an ark, एक वाचा के संदूक में, where Aaron's rod was, जहां पे हारून की छड़ी थी, where hidden manna was. जहां पे गुप्त मन्ना था। अब पौलुस भाई तो बोल के निकल गए आगे कि तुम वो लिखित पत्री हो जो कि अब पत्थरों पे नहीं, हृदय की मांस रूपी पट्टियों पे लिखे जा रहे हो। The minute the epistle is written, जिस मिनट पत्री लिखी गई, oh God, if I can preach to somebody understanding it. ओ अगर मैं ऐसे, खुदावंद मेरी मदद करे, मैं ऐसे को प्रचार को जो समझ सके। In the olden times, I'll say Paul's time, मैं कहूंगा पुराने जमाने में, पौलुस के जमाने में, we didn't have papers like this. हमारे पास इस प्रकार के कागज नहीं थे, We didn't have books like this, इस प्रकार की किताबें नहीं थी, जिसमें इधर से बाइंड करो और ऐसे करके पढ़ो आप। ऐसे पढ़ने वाली कोई किताब नहीं थी इस तरह से। जैसे अभी मैंने किताब वो क्या कहते हैं बनवाई, तो पता नहीं वो पूरी तरफ थी गए, तो मुझे जो स्पाइरल बाइंडिंग है बजाय इधर कराने के इधर करानी पड़ी। अब मुझे ऐसे पढ़नी पड़ी क्योंकि मैटर वरना कट जाता, तो कभी कभी बाइंडिंग इधर लगानी पड़ी, तो खैर बड़ी रेयर चीज है, लेकिन मोस्टली बाइंडिंग इधर होती है, होती है नहीं होती? यस ब्रदर।
Hey, when the time of Paul and Christ, and even the biblical language, this is not how the books look like. और पौलुस के जमाने में, प्रभु यीशु मसीह के जमाने में और बाइबल में अगर हम देखें, ये वो किताब नहीं जैसे आज हमारे हाथ में होती है। उस जमाने में ऐसी किताब नहीं थी। They were scrolls. उस जमाने लपेटे हुए पत्र हुआ करते थे। So what is Paul saying? तो पौलुस क्या कह रहा है? You are the scrolls. तुम लपेटे हुए पत्र हो। लपेटा हुआ पत्र, ठीक बोला आपने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आगे बोलूंगा। What happened? क्या हुआ? After the epistle was written, God bless you. उस पत्री को लिखने के बाद it was rolled, वो लपेटा गया and then it was sealed. और फिर उस पे मोहर लगी। God bless you, my brother. God bless you, my brother. In today's case, आज के एक मामले में, केस में, because it is read of all men, क्योंकि ये सब मनुष्य के द्वारा पढ़ी जाती है, it is unsealed. इसकी मोहर तोड़ दी गई है। You are the unsealed scroll. तुम ऐसी लपेटे हुए पत्र हो जिसकी मोहर खुल चुकी है। अरे यार, Amen. है करणपाल भाई, कहां शुरू हुए यार, कहां पहुंच गए? God bless you, brother. God bless you, brother. ये मैसेज ही ऐसा है, Amen. आदमी को धुनी बना देता है। Amen. You are the scroll आप वो स्क्रोल हो which is unsealed, जिसकी मोहरें खुल गई हैं, read of all men, सब मनुष्य के द्वारा पढ़े जाते हो, because you are living in a dispensation. क्योंकि तुम एक ऐसे युग में, काल में रहते हो। Paul will say later, पौलुस बाद में कहेगा, when the veil has been rent apart. जबकि पर्दा फाड़ा जा चुका है। You're not living in the age of the law when the veil was there. आप व्यवस्था वाले युग में नहीं हो जबकि वो वेल इंटैक्ट यानी कि साबुत पाई जाती थी, But you're living in an age लेकिन आप ऐसे युग में रह रहे हो when the veil has been torn apart. जबकि पर्दा फाड़ दिया गया है। And now you are the epistle, और अब तुम वो पत्री हो, read by all men. सब मनुष्य के द्वारा पढ़े जाते हो। You are the pyramid. तुम वो पिरामिड हो, You are the next Bible. तुम वो अगली बाइबल हो। And the first Bible and the second Bible spoke of you. और पहली बाइबल ने और दूसरी बाइबल ने तुम्हारे विषय में बोला। And we the ministers और हम जो सेवक हैं and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा is only doing one thing, एक ही काम कर रहा है, transferring the heavenly knowledge in your heart. स्वर्गीय ज्ञान को तुम्हारे हृदय में स्थानांतरित कर रहा है। What was written in the stars, जो कुछ सितारों में लिखा गया, what was put in the pyramids, जो कुछ पिरामिड में डाला गया, is now being written on your hearts. अब वो तुम्हारे हृदय में लिखा जा रहा है। You are the mystery. तुम भेद हो, You are the revelation. तुम मुकाशवा हो, You are the written epistle. तुम लिखित पत्री हो, You are the word तुम वचन हो of this hour, इस घड़ी का, read by all men, सब मनुष्य के द्वारा पढ़े जाते हो, but not understood by all men. लेकिन सब मनुष्यों के द्वारा समझे नहीं जाते। That's a different story. ये तो फर्क कहानी है। All men reads it. सब मनुष्य इसे पढ़ते हैं। All men read the epistle called Brother Branham, सब लोगों ने भाई ब्रैनम जिसे पत्री कहते हैं उसे पढ़ा तो, but everybody didn't understand that epistle. लेकिन हर एक कोई उस पत्री को समझा नहीं। For some, he was a sealed epistle, कुछ लोगों के लिए वो मोहर बंदित पत्री थे, but for some, he's unsealed. लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी मोहरें खुल चुकी है। And they can see and appreciate God hiding in simplicity. और वो इस बात को देख सकते हैं और सराह सकते हैं, खुदावन साधारणता में छिपते हैं। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत बात नहीं है? Now see this. अब इसको देखिए, You are the epistle. अब आई बात, बैठिए बैठिए, Amen. पॉइंट आएगा अभी. Not written on tables of stone, तुम वो पत्री हो जो कि पत्थर रूपी पटिया पे लिखी गई नहीं, but on the tables of the heart. लेकिन हृदय रूपी पटियों पे। Is that right? क्या बात सही है? We'll see how it happened, but in the scriptures, yes. हम वचन में देखेंगे कैसे हुआ। But after the epistle was, that writing was written by God on those two tables. लेकिन जब खुदावन ने उस पत्री को उन वाचा की दो पटियों पे लिख दिया, उसके बाद Where were the tables put? वो वाचा की पटियां कहाँ रखी गई? In the most holy place. अति पवित्र स्थान में, परम पवित्र परम में. पवित्र स्थान में, In an ark. एक वाचा के संदूक में, Under the mercy seat.
दया के सिंहासन के नीचे। Listen carefully the position of those two tables. ध्यान से देखिए उन दो पटियों के स्थान को। Where 24 hours, 7 times, 7 days, 365 and a quarter. अगर हम अपने कैलेंडर के अनुसार चले, days a year, the blood was there on it. जहां पर 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, 365 एक चौथाई जिसको कि हम मानते कैलेंडर, वहां पर उस पूरे समय लहू मौजूद होता था। The tables were placed under the blood. जो वाचा की फटियां हैं वो लहू के नीचे रखे गए थे। They were always under the blood. वे हमेशा से, God bless you brother, वो हमेशा लहू के नीचे पाए जाते थे। God foreshadowing. खुदावंद इस बात की पूर्व छाया दे रहे थे। There are some names कुछ नाम हैं which are not in the book of life, जिनका जो कि जीवन की किताब में नहीं है, but who are in the Lamb's section, लेकिन वो जो कि मेमने वाले हिस्से में है, in the holiest, परम पवित्र स्थान में, not in the outer court, भारी आंगन में नहीं, not in the holy place, पवित्र स्थान में नहीं, but in the holiest, लेकिन परम पवित्र स्थान में, in that Shekinah glory, उस शकीना महिमा में, under the blood, लहू के नीचे, always. हमेशा। This epistle is always covered by blood. ये वाली पत्री हमेशा लहू से ढकी हुई है। हाय हाय, क्या बात है। आमेन। हाय हाय, हालेलुया। अब आपसे प्रिंसिपल की बात थोड़ा सा और बढ़ा के इधर उधर बस घूमते रहेंगे। मुझे बताएं, मैसेज से जवाब दें, संदेश से, कब वो वक्त होगा जब आपको लहू की जरूरत नहीं होगी। God bless you. सब जवाब नहीं दे रहे लेकिन कुछ जवाब दे रहे हैं। क्या आपको मालूम को जब आपका देह बदल जाएगा और आप वहां चले जाएंगे, आपको लहू की जरूरत नहीं। आमेन। निकालो को टोकन का, पढ़ो यार, सबको सुनाते हैं। टोकन 1963 सितंबर का मैसेज, टाइटल डालिए एवरलास्टिंग कवेनेंट पे। और मैं आपको वो कोट दिखाऊं नबी का कि यीशु मसीह का लहू अनंत वाचा नहीं है। आमेन। हमेशा की वाचा है, अनंत वाचा नहीं है। नहीं है। मिल गया कोट भैया? मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं आपको मैसेज का नाम भी दे रहा हूं, टोकन 1963, वो सितंबर का मैसेज है जो ब्रैनम टैबरनेकल में लिया। मिल जाएगा, 2 मिनट रुक जाते हैं। नहीं, लेट्स रीड दैट कोट। आइए उस हवाले को पढ़ते हैं। मिल गया होगा भाई को, है? 322 डालिए भाई, जैसे बोल रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है। 322, या मुझे कोट दिखा दीजिए। हाँ, यस, इन Hebrews 13:10 and 20, I ain't got time to read it. इब्रानियों 13, 10 और 20 इसमें मुझे समय नहीं है पढ़ने का। Put it down. इसको आप लिख लीजिए। Put it down. इसको लिख लीजिए। आगे जो नबी कहे करो, लिख लो। I was going to read it. It is called the everlasting covenant. मैं इसको पढ़ने वाला था। इसे कहते हैं युगान युग का की वाचा। हमेशा कह लो, हमेशा की वाचा। The blood of Jesus Christ is called the everlasting covenant. प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे हमेशा तक रहने वाली वाचा कहते हैं। Yes sir, everlasting covenant. जी श्रीमान, हमेशा तक रहने वाली वाचा। Why wasn't it called eternal covenant? उसे अनंत वाचा क्यों नहीं कहा जाता? Because that it wouldn't be eternal. क्योंकि वो अनंत नहीं होगा। When we are redeemed, जब हम छुड़ाए जाते हैं, छुटकारा मिल जाता है, it's all over then. तब सब कुछ पूरा हो जाता है। It's an everlasting, which means certain amount of time. इसका मतलब ये हमेशा तक रहने वाला है, जिसका मतलब है कि इसमें एक समय का मादा मिला है। अरे ध्यान से भैया, ध्यान से। It's an everlasting covenant. ये हमेशा तक रहने वाली वाचा है, which means जिसका अर्थ है certain amount of time. समय का कुछ हिस्सा, till time is out. जब तक समय समाप्त ना हो जाए, till time is no longer. जब तक और समय ना बचे।
गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। There'll never be another one. इसके बाद कोई और नहीं होगा। When time runs out, जब समय समाप्त हो जाता है, we won't need no covenant. हमें किसी वाचा की जरूरत नहीं होगी। हाय हाय। मैसेज ध्यान से पढ़ें। Amen. Till when do you need this blood? आपको इस लहू की आवश्यकता कब तक है? Till you are in this flesh. जब तक कि आप इस देह में हैं। The day time is over. जिस दिन समय समाप्त हो जाएगा। Over for what? किस बात के लिए समाप्त This हो जाएगा? body. इस देह के लिए। And a rapture happens. और एक रैप्चर घट जाता है। And you're changed from natural to a glorified. और आप एक प्राकृतिक देह से आप एक थियोफनी एक महिमा युक्त देह में बदल जाते हैं। Yes. Yes. And you have gone in that dimension. और आप उस अय्याम में चले जाते हैं। You won't require this covenant anymore. आपको इस वाचा की फिर आगे को जरूरत नहीं है। Because you will not sin anymore. क्योंकि आप फिर गुनाह नहीं करेंगे दोबारा। What will happen at that time? उस समय क्या होगा? सुनिए, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है। These tables ये पटियां were put in the ark. वो वाचा के संदूक में रखी गई। आर्क, आर्क दिखाइए, सबको आर्क दिखाइए, क्यों ना फायदा उठाया जाए चित्र का। आर्क, आर्क की अगर तस्वीर मिल जाए, कोई भी मिल जाएगी, इसके भाई दिखाएंगे, वैसे आपको मालूम भी है। आर्क बेसिकली एक बक्सा था। वाचा का संदूक एक बक्सा था। यस। कवर्ड बाय अ कवरिंग, जो कि एक ढक्कन के द्वारा ढांका गया था, which had two cherubims. जिसके ऊपर दो करूब थे। That covering was called mercy seat. उस ढक्कन को कहते थे दया का सिंहासन, प्रायश्चित का ढकना, जैसा बाइबल में लिखा है। But actually it was a mercy seat. लेकिन वास्तविकता में यह दया का सिंहासन था। घरों में पुराने बिस्तर थे जिसमें कि नीचे बिल्कुल खाली रहता था या नहीं था? हाँ भैया, बक्से वाले नहीं थे। हमारे घर में भी दादी की चरपाई थी, दादा की, कासगंज की, और बहुत अच्छा लगता है उस पर लेटना। हवा भी अच्छी लगती है उस पर, क्योंकि नीचे से भी हवा जाती है। नहीं लेटे हो उस पर, और थोड़ा सा झुक भी जाती है, लचक होती है उसमें। उसके नीचे झाड़ू मारना बहुत आसान है या नहीं? मैं सबकी भाषा में कह रहा हूं। कोई चीज खो ही नहीं सकती, वहां फटाफट मिल जाएगी। समझ में आ रही है? Amen. अरे क्या हुआ, वो पेन गिर गया, अब ढूंढने लगे हुए माँ को ढक लेंगे तो साफ सामने मिल गया। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। डबल बेड, और बेड के साथ, क्योंकि भाई घर में छोटा है, हर चीज रखनी है तो कहां रखें? तो बिस्तर के अंदर भी बॉक्स बेड, क्या कहते हैं उसको? बॉक्स बेड। अब हाँ, बॉक्स बेड। समझ में आ रही है? ऊपर आप लेटे हैं और नीचे आपका सामान है नहीं? होता है नहीं होता है? समझने वाली बात है। अब ये जिसको खुदा ने कहा मूसा से कि उस नमूने में बनाना, when God said make this according to the pattern I show you, जब खुदा ने कहा मूसा से उस नमूने के अनुसार बनाना जो मैंने तुझे दिखाया है। when John went to heaven, जब यूहन्ना स्वर्ग में गया, he only saw the seat. उसने तो वहां पर केवल सिंहासन देखा। But when Moses made it, लेकिन जब मूसा ने इसको बनाया था, it was not just a seat. तो ये केवल एक सिंहासन नहीं था। Under the seat there is a box. सिंहासन के नीचे एक बक्सा है, where the written word was kept. जहां पे लिखा हुआ वचन रखा गया था। So I can say, सो मैं कह सकता हूं, the word was in the seat. वचन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वचन जो था वो सिंहासन के अंदर था। The word was inside the throne. वचन सिंहासन के अंदर था। Amen. Amen. And in Revelations 5, और प्रकाशित वाक्य 5 में that word which was inside वो वचन जो कि अंदर था proceeded out बाहर निकल के आया from between the cherubims करूबों के बीच से, and took the book, और किताब को लिया, took that epistle. उस पथरी को लिया। God bless you. मैं यहां पागल हो रहा हूं उस वक्त। Amen. My God, what a message. ओह क्या संदेश है ये। Took that epistle, उस पथरी को लिया, the last epistle, अंतिम पथरी, unsealed it, उसकी मोहर खोल दी and brought it on earth, और उसको पृथ्वी पर लेके आया। ministered by a mighty angel. और वो सेवकाई के हेतु बोला गया महान दूत के द्वारा। He brought the book. वो
पुस्तक को लेके आए, preached by the seventh angel, सातवें दूत के मार्फत पहुंचाया गया and put inside John. और यूहन्ना के अंदर रख दिया गया. God bless you. Are you seeing something? क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? You are the seals today. God bless you, brother. आप आज मोहरे हो. You are the seventh seal, आप सातवीं मोहर हो, written by the Spirit. जो कि आत्मा के मार्फत लिखे गए हो. What did Brother Branham say? भाई ब्रैनम ने क्या कहा? The seventh seal is opened. सातवीं मोहर खुल गई है. It's just waiting वो केवल इंतजार कर रही to be identified कि उसकी पहचान, उसको पहचान मिले with the coming of Christ. मसीह की आमद के साथ. Remember when the first coming took place? ध्यान रखिए, जब पहली आमद हुई, It was not just a landing on earth, ये केवल एक पृथ्वी पर आगमन नहीं था, but that coming came to certain people. लेकिन ये आमद कुछ खास लोगों के पास पहुंचा. It came to Zacchaeus. ये सकई के पास पहुंचा. It came to the woman at the well. उस औरत के पास जो कुएं पे था, It came to the उसके पास आई. Syrophoenician woman. ये सूरीफिनी औरत के पास आई. That's where the coming went. ये वो जगह थी जहाँ पे आमद गई. In a similar way, इसी समानांतर तरीके से when that seal opened, जब वो मोहर खुली, when that mighty angel came down, जब महान स्वर शक्तिशाली दूल्हा आए, that seal had to be identified. जरूरी है कि वो मोहर उसको पहचान मिले. In some epistles. कुछ पत्रियों में. And John was told, और यूहन्ना से कहा गया, oh glory, हो महिमा, write all these things, इन तमाम चीजों को लिख दे, but don't write this. लेकिन ये चीज को मत लिख. Why did he leave it there? वहां पर इसको क्यों छोड़ दिया? To be written in some other time. ताकि किसी और खास जमाने में ये पढ़ा जाए, लिखा जाए. Not on paper. कागज पे नहीं लिखा It will जाए. be never written on this paper, ये कभी भी इस कागज पे नहीं लिखा गया, but be written लेकिन लिखा जाएगा in the tables of heart. हृदय रूपी पटियों पे. Amen. And the minute it is written, और जिस क्षण वो लिखा जाएगा, Aaron's rod will be brought next to it. हारून की छड़ी उसके करीब लाई जाएगी. यार, It's not put separately. ये अलग नहीं रखी गई. Three things goes together. तीन बातें एक साथ चलती हैं. The hidden manna, गुप्त मन्ना, the two tables of stone, पत्थर की दो पटियां and the Aaron's rod. और हारून की छड़ी. All these three goes together. ये तीनों एक साथ चलते हैं. Where were they? ये वहां थे. Where were they? वो कहां थे? Inside that box. उस बक्से के अंदर. Inside the box was election. उस बक्से के अंदर चुनाव था. Inside that box was predestination. उस बक्से के नीचे अंदर पहले ठहराया जाना था. Inside that box was the hidden word. उस बक्से के अंदर गुप्त वचन था. The hidden manna. गुप्त मन्ना. Inside that box was the written word. उस बक्से के अंदर लिखित पत्री थी. The written epistle placed with the hidden epistle. लिखित पत्री गुप्त पत्री के साथ रखी गई. A part that was open and a part that was sealed. एक हिस्सा जो खोला गया और एक हिस्सा जो मोहर बंधित किया गया. Can you catch a revelation? क्या आप मुकाशों को पकड़ रहे हैं? Under the blood. लहू के नीचे. I repeat it, under the blood. मैं दोहराता हूं, लहू के नीचे. Again repeat the third time, under the blood. तीसरी दफा दोबारा दोहरा रहा हूं मैं इसको.